मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। तुम जब भी मुझे ऐसे टच करते हो, मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ जाती है। मन करता है कि तुम्हारी बाहों में पिघल जाऊं, जैसे आग में मोमबत्ती पिघल जाती है। पर तुम्हारी मोमबत्ती तो पिघलने के बाद भी जल्दी रहती है। दोनों लड़के हंस हंस के बातें कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद दोनों साथ में हुए थे। जमाने के सामने तो दोनों दोस्त, पर असल में दोनों प्रेमी थे। इनके प्रेम की शुरुआत भी काफी अजीब थी। ये मिले थे एक शादी में, जहां ये दोनों ही बिना बुलाए पहुंच गए थे। हॉस्टल में रहने वाले दोनों लड़के हॉस्टल के बकवास खाने से थक चुके थे, तो वो एक शादी में पहुंच गए, मुफ्त का खाना खाने। जब मुकुल की नजर पहली बार रितेश पे पड़ी, तो उसने देखा वो घूर रहा है, क्योंकि दोनों के कपड़े एक सादा थे। रितेश मुकुल की ओर आ रहा था और मुकुल घबरा गया कि इसको शक हो गया क्या। उसने जल्दी से निकलने की कोशिश की, पर रितेश ने मुकुल के कंधे पे हाथ रख दिया और बोला, क्या बात है, कहां भाग रहे हो? अरे मैं भला क्यों भागने लगा? तुम बताओ, तुम किसकी तरफ से हो? मुकुल ने रितेश से सवाल किया। रितेश समझ चुका है कि मुकुल भी मुफ्त का खाना खाने आया है, इसलिए उसने सीधे ही मुकुल से कहा, जिस तरफ से तुम हो उसी तरफ से मैं हूं। क्या मतलब है? मुकुल ने कहा। अरे अब नादान ना बनो, तुम सब समझ रहे हो, मुझे पता है, रितेश ने कहा। मुकुल थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर फिर भी रितेश ने टेंशन को हल्का करते हुए कहा, मैं भी मुफ्त का खाना खाने आया हूं, चलो साथ में कोई तो मिला। दोनों अब मुस्कुरा रहे थे। बातों बातों में पता चला दोनों एक ही पीजी में रहते थे, और वो भी एक ही फ्लोर पे। पर दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं था आज से पहले। रितेश और मुकुल दोनों इतना ज्यादा बातों में डूब गए कि उनके पीछे खड़े एक अंकल ने उनकी बातें सुन ली और दोनों को पकड़ लिया। दोनों घबरा गए थे। वो बोले, देखो लड़कों, खाना तुमने मुफ्त का खाया है, अब इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। मुकुल और रितेश एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि क्या बोले। तभी रितेश ने मुकुल का हाथ पकड़ा और भगाना शुरू कर दिया। वो अंकल उनके पीछे पीछे भाग रहे, पर रितेश मुकुल को लेके वहां से फुर्र हो गया। मुकुल और रितेश भागते जा रहे थे, हाथों में हाथ। एक अजीब सा एहसास था, और भागते भागते वो सीधे अपने पीजी में घुस गए। मुकुल अपने कमरे में जाने लगा तो रितेश बोला, कल तो छुट्टी होगी ना तुम्हारी भी, आओ मेरे कमरे में, कोई नहीं है, हम दोनों साथ में टाइम एंजॉय करेंगे। मुकुल रेडी हो गया। रितेश ने फ्रिज में से 2 ठंडा बियर निकाला और मुकुल ने भी पीना शुरू किया। वैसे और बताओ कुछ अपने बारे में, कहते हुए रितेश ने अपनी शर्ट उतार दी और बोला, बहुत गर्मी है। मुकुल ने हैरानी से देखा और बोला, एसी 16 पे चल रहा है और तुम्हें गर्मी लग रही है? ये तो अजीब है। मुकुल अभी बात कर ही रहा था कि रितेश ने पैंट भी उतार दिया और फिर बनियान। अब वो सिर्फ वी शेप ब्रीफ में था। मुकुल ने प्यास का पहला घुट अंदर लिया। उसके मुंह में पानी आ रहा था, वो समझ नहीं रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। रितेश मुकुल के ठीक सामने आके खड़ा हो गया। मुकुल सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने रितेश, वो भी सिर्फ ब्रीफ में। मुकुल बार बार नजर चुराने की कोशिश कर रहा था, पर रितेश की बॉडी से नजर हट ही नहीं रही थी। रितेश बातें करते करते मुकुल की गोद में आके बैठ गया। मुकुल घबरा रहा था। रितेश ने कहा, इतना क्या घबरा रहे हो, मेरी आंखों में देखो। और रितेश ने मुकुल के होठों को चूमना शुरू किया। मुकुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो तो रितेश को रोके या जो हो रहा है उसे होने दे। रितेश ने जब पाया कि मुकुल थोड़ा असहज हो रहा है, तो वो रुक गया और सोफे पे मुकुल के बाजू में बैठ गया। दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी थी। एक दूसरे से वो नजर भी नहीं मिला रहे थे। थोड़ी देर के बाद चुप्पी को तोड़ते हुए रितेश बोला, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? सच बोलना। देखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो तुम्हारे मन में है कह दो। मुकुल ने प्यार से कहा।
देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, पर बात बस इतनी सी है कि हम एक दूजे को अभी इतना जानते भी नहीं हैं। रितेश ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुकुल की ओर देखा और बोला, तुम चाहते हो कि हम एक दूजे को जानें, उसके बाद कोई स्टेप ले? मुकुल ने हां में सर हिलाया। रितेश ने अपना सर मुकुल की गोद में रख दिया और बोला, तुम पूछ लो, तुम्हें जो भी पूछना है मैं सब कुछ बताऊंगा। रितेश की बातें सुनकर मुकुल को यह विश्वास तो आ ही गया कि यह लड़का गलत तो नहीं है। मुकुल ने प्यार से रितेश के माथे को चूमा और फिर रितेश ने मुकुल को किसी चादर की तरह ओढ़ लिया। दोनों एक दूजे में डूबे अपने गुलाब की पंखड़ियां जैसे होठों से एक दूजे को चूम रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुकुल को उम्मीद नहीं थी। रितेश ने किसी भंवरे की तरह रस पीना शुरू कर दिया। मुकुल के लिए यह एहसास बेहद खास था, क्योंकि आज से पहले उसको यह एहसास कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। इतने गहरे में वो किसी के साथ नहीं उतरा था। उनके बीच एक बंधन बन गया था। वो रात दोनों एक दूजे की बाहों में, कभी बिस्तर पे, कभी सोफे पे, तो कभी किचन में एक दूजे में ऐसे डूबे हुए थे कि जहां खत्म हो जाए पर उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अगली सुबह जब मुकुल की आंख खुली, रितेश कमरे में नहीं था। मुकुल ने सोचा कि कहीं रितेश ने उसका इस्तेमाल तो नहीं किया। यह सोच के वो परेशान था कि तभी घर का दरवाजा खुला और रितेश अंदर आया। उसके हाथों में 2 कॉफी मग थे। मुकुल उठने लगा तो रितेश ने कहा, उठ क्यों रहे हो? और प्यार से मुकुल को कॉफी पिलाई और फिर उसके होठों पर लगी हुई क्रीम के झाग को साफ किया। दोनों बहुत खुश थे। ये उनकी जिंदगी का एक नया दिन था, जिसकी शुरुआत प्रेम से हुई थी।